हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का मैथ लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा आप लोग को मैथ्स मिल जाएगा। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 बताने वाली। चैप्टर 4 नहीं, स्वयं करो 4.1, 4.2 और 4.3 भी है। 4.3 ये देखिए, 4.2, 4.3 और 4.6 बताने वाली हूँ। 4.5 और 4.4 मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट लेकर आऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और उसको समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में मैंने सोचा ये चारों मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देती हूँ। इसके पहले मैंने ना स्टूडेंट्स इसमें बीच बीच में जैसे कि 6 चैप्टर 12 चैप्टर पूरा सॉल्व किया हुआ, 15 चैप्टर सॉल्व है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि वो सब रिक्वेस्टेड वीडियो थे ना, और एग्जाम्स थे, तो मतलब एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा करके उन्हीं सब चैप्टर्स की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज मैं 4.1 स्टार्ट करती हूँ। देखिए 4.1, तो देखिए पहला है संख्या रेखा स्वयं करो 4.1। तो क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से डैश और डैश की ओर जाना पड़ता है। यानी कि देखिए दो धनात्मक पूर्ण संख्या, यानी कि ये जो संख्या रेखा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये संख्या रेखा है, इस तरफ प्लस वाला जाता है, इस तरफ माइनस में रहता है संख्या। तो धनात्मक का मतलब होता है प्लस। तो अब हम लोग अगर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए, अगर मान लीजिए हम लोगों को 1 और 2 को जोड़ना है, तो 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। तो 1 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो हम लोग को किधर जाना होगा, इधर ही जाना होगा ना। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग किस तरफ जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। ये दाईं ओर हुआ, ये बाईं ओर हुआ। तो दो धनात्मक यानी कि हमेशा प्लस वाले नंबर्स को जोड़ने के लिए हम लोग को इस तरफ जाना है। अगर हम लोग को जोड़ना ही है 2 + 1, तो पहले हम लोग 2 तक जाएंगे, फिर 1 तक आएंगे ना, यानी कि 2 तक गए, फिर एक घर और आगे जाएंगे। तो हम लोग को इधर ही जाना पड़ रहा है ना, दाईं ओर जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से और दाईं की ओर जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या रेखा पर दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या योग करने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से डैश की ओर जाना पड़ता है। ये देखिए ऋणात्मक यानी कि माइनस। तो अगर हम लोगों को -1 और -2 जोड़ना है, तो हम लोग 0 से कहाँ जाएंगे, -1 जाएंगे, देन 1 2 ऐसे जाएंगे ना, -1 और -2। तो कितना हो जाएगा, -1 यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर -2 यानी कि 2 घर और आगे, तो 1 2। तो हम लोग बाईं ओर जा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाईं की ओर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को घटाने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से डैश की ओर जाना पड़ता है। अब दो धनात्मक पूर्ण संख्या को घटाना है, मान लीजिए 4 में से 3 को घटाना है, तो पहले तो ये रहा 4 जो कि प्लस में है, बट हम लोग को 4 में से 3 को घटाएंगे तो हम लोग किस ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे, तो प्लस होगा ना, जोड़ा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर जाएंगे। 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 है कि नहीं। तो हम लोग बाईं ओर जा रहे हैं ना घटाने के लिए। जब बढ़ाना है तो हम लोग दाईं ओर जाएंगे, लेकिन घटाना है तो उस तरफ जाएंगे, बाईं ओर। तो इसका भी आंसर होगा बाईं। अच्छा, चौथा है संख्या रेखा पर दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या को घटाने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से डैश की ओर जाना पड़ता है। अब दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या को घटाना है, यानी कि -5 में से -1 को घटाना है। तो -5 है, -1 को घटाना है, तो यानी कि हम लोग किस तरफ जाएंगे, एक ही घर आगे जाएंगे ना, -1 को घटाएंगे यानी कि एक ही घर आगे जाएंगे। तो -5 में से -1 को घटा देंगे तो हम लोग का -4 ही तो आएगा ना, यानी कि 5 में से 4 को घटाना है। मान लीजिए हम लोग को -3 से -1 को मतलब 2 घर घटाना है, तो हम लोग किस तरफ जाएंगे, घटाना रहेगा तो दाईं ओर ही जाएंगे ना, बट बढ़ाना रहता है तब हम लोग बाईं ओर जाते हैं। तो -3 से हम लोग को -1 की तरफ आना है, तो 1 2 ऐसे करके आएंगे ना, हम लोग इसी तरफ आएंगे, उस तरफ तो जाएंगे नहीं। तो ये होता है, ये ट्रिक होता है, थोड़ा सा समझ लेने से हो जाता है। पहला का होगा दाईं ओर, दूसरा का होगा बाईं ओर, तीसरा भी होगा बाईं, और चौथा का होगा दाईं ओर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नीचे के खाली घरों को पूरा करें। पूर्ण संख्या दिया हुआ है और इधर विपरीत पूर्ण संख्या है। 5 देखिए इधर प्लस में है, विपरीत पूर्ण संख्या यानी कि साइन चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ +5 -5, यहाँ 2 प्लस में है, विपरीत पूर्ण संख्या -2, -6 + 6
+6 -6 +11 -11, ये हो गया हमारा नंबर 2 का नीचे के खाली घरों को पूरा। यानी कि पूर्ण संख्या इधर कुछ कुछ दिया हुआ है, अब इसका विपरीत यानी कि साइन चेंज करना है, तो वो विपरीत पूर्ण संख्या हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग आते हैं स्वयं करो 4.2 में। स्वयं करो 4.2 देखिए यहाँ पे कैसे कैसे होगा। बाएं के साथ दाहिने तरफ के नियमों का संपर्क मिलाओ। +6 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू -2 प्लस फिर +6। इसका आंसर होगा पूर्ण संख्या का योग, इन दोनों का योग विनियम नियम मानकर चलता है। नेक्स्ट लाइन में देखिए वो विनियम नियम यानी कि सेम वही हो गया, खाली आगे पीछे हो गया, लेकिन विनियम नियम मानकर चलता है। पहला का होगा पूर्ण संख्या का योग विनियम नियम मानकर चलता है। नंबर 2 -8 फिर माइनस फिर +2 नॉट इक्वल टू +2 माइनस नॉट इक्वल टू +2 फिर माइनस फिर -8। इसका होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, नॉट इक्वल टू, इसका होगा पूर्ण संख्या का वियोग। ये जो पूर्ण संख्या का वियोग विनियम नियम मानकर नहीं चलता है। नेक्स्ट लाइन में वो देखिए विनियम नियम मानकर चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि ये +2 में हो गया, माइनस हो गया, -8 है, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू हुआ, यानी कि विनियम नियम मानकर नहीं चल रहा है। नेक्स्ट होगा -1 फिर माइनस फिर -11 माइनस फिर -12 फिर ये जो पूरा का पूरा है ये होगा हमारा पूर्ण संख्या का वियोग संयोग नियम मानकर नहीं चलता है। देखिए ये तीनों है, इन सबके बीच में माइनस का साइन है, यानी कि वियोग है। इधर भी देखिए, इधर भी तीनों के बीच में माइनस का साइन है, बट ये वियोग संयोग नियम लेकर नहीं चल रहा है, संयोग नियम मान ही नहीं रहा है, नॉट इक्वल टू आ गया, मान ही नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए अब ये वाला जो देखिए +3 प्लस -7 सेकंड ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस फिर -11 इज इक्वल टू +3 प्लस फिर -7 प्लस फिर -11, ये देखिए पूर्ण संख्या का योग जो है, ये देखिए इन तीनों का योग है, तो पूर्ण संख्या का योग वियोग नियम मानकर चलता है। अब ये जो पूर्ण संख्या का योग है ये वियोग वाला नियम मानकर चल रहा है, क्योंकि नॉट इक्वल टू तो नहीं है, पूर्ण संख्या का योग वियोग नियम मानकर चलता है। ये हो गया हमारा, पहला का होगा ये, दूसरा का होगा ये, तीसरा का होगा ये और चौथा का होगा ये। ठीक है, मैंने मैच नहीं किया था, चलिए मैं आप लोगों के सामने इसको मैच कर देती हूँ। इसका होगा ये, दूसरा का हो जाएगा हमारा ये वाला, इसका हो जाएगा हमारा ये वाला और ये चौथा का हो जाएगा 1। ओके, ये हो गया हमारा मैच। नेक्स्ट है हमारा एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो जो ऋणात्मक संख्या के ऋणात्मक संख्या के योग के बराबर हो। एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखने के लिए बोला है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या जो ऋणात्मक संख्या के योग के बराबर हो। ऋणात्मक यानी माइनस में होना चाहिए, तो -2 फिर देखिए योग के बराबर, बीच में योग फिर -3, ये दोनों ये ऋणात्मक है बट योग के बराबर योग होना चाहिए, तो -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5। साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, तो हमारा आ गया ना एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यही है वो ऋणात्मक पूर्ण संख्या जो दो ऋणात्मक संख्या के योग के बराबर है। नंबर 3 में है एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो जो धनात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर हो। अब हम लोग को क्या लेना है, धनात्मक संख्या लेना है, बट आंसर क्या आना चाहिए, ऋणात्मक में आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, +4 बीच में माइनस दे देंगे, वियोग बोला है ना, वियोग के बराबर, देखिए वियोग बोला है ना, तो वियोग के बराबर, तो +4 माइनस दे देंगे, फिर यहाँ पे +8 लिखेंगे। दो ठो हम लोग धनात्मक संख्या ले लिए जो कि वियोग के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, +4 प्लस -8, साइन माइनस का रहेगा, काम भी माइनस होगा, 8 में से 4 गया 4, तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या आ गई ना हमारी, तो ये हो जाएगा -4, ऋणात्मक पूर्ण संख्या जो धनात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर है। 4 एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो जो दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर हो। अब ये जो है ऋणात्मक में ही आंसर आना चाहिए, बट आंसर में तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है बनाने ऋणात्मक पूर्ण संख्या के वियोग। देखिए -6 ऋणात्मक हुआ, फिर वियोग यानी माइनस दे देंगे, फिर ऋणात्मक में -2, तो -6 माइनस +2, साइन माइनस करेगा, काम भी माइनस का होगा, 6 में से 2 गया 4, तो आंसर भी हमारा ऋणात्मक में ही आया ना। तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, थोड़ा समझने का ही दे रही है, बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम लोग स्वयं करो 4.3 में आते हैं। स्वयं करो 4.3, 6 × -8 इज इक्वल टू
ठीक है, 6 इंटू -8 और इज इक्वल टू यहाँ पे -48। इसको कैसे करना पता है, यानी कि देखिए यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। 2 इंटू माइनस में 3 इज इक्वल टू -3 प्लस फिर ब्रैकेट में -3, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -6 आएगा, बट इंटू करेंगे तो 3 2 6 आएगा ना, -6 आएगा, तो उसी को प्लस वाले फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको ऐसे करना है। 6 से देखिए आंसर तो हमारा होगा 8 छक 48, यहाँ पे -48 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए मैं आंसर इसी ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, 7 या 21 लेकिन -21, 12 9 108 -108, ये हो गया इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे -21, यहाँ पे -108। अब इसको प्लस वाले फॉर्म में करके दिखाना है, जैसे कि 2 दूनी 4 या फिर मैं 2 दूनी 4 यानी कि 2 + 2 4 ऐसे करके। अगर मान लीजिए 8 छक 48 है, 8 छक 48 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग को 8 + 8 + 8 + 8 6 बार प्लस करना है, तो ही तो वो 48 आएगा ना। सो दैट्स वाई इस तरह से करना। देखिए मैं बताती हूँ आप लोग को। नंबर 1 का ऐसे करना है, 6 इंटू ब्रैकेट में -8 है, यही है ना, तो -8 को 6 बार प्लस करेंगे तभी तो हमारा माइनस में 48 आएगा ना। -8 प्लस -8 प्लस -8 प्लस -8 प्लस -8 प्लस -8, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा -48 आंसर। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट में देखिए 7 इंटू ब्रैकेट में -3 इंटू करेंगे तो 3 7 21 -21 आएगा, बट 3 को 7 बार प्लस करना होगा। -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे ना तो -21 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए 9 गुने 12, माइनस में 12 है तो -12 को 9 बार प्लस करना होगा, तो आ जाएगा हमारा -108। 12 9 108। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -12 को ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस दे देगा 9 बार प्लस कर दीजिए, बीच में प्लस दे देगा 9 बार प्लस आ गया। इसी तरह हम लोग को ये तीनों बनाना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज स्वयं करो 4.6, 4.4 और 4.5 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं स्वयं करें 4.6 बता देती हूँ। स्वयं करें 4.6, पहला क्वेश्चन हमारा ये चारों क्वेश्चन मैंने कॉपी में उतारा है और मैंने सॉल्व भी किया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला देखिए एक्सरसाइज स्वयं करो 4.6, ठीक है, तो -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -3। तो हम पहले ना हम लोग इन्हीं दोनों का गुना करेंगे, ज़्यादा नहीं, दो संख्या का गुना करते हुए आएंगे। तो -6 -5 साइन माइनस प्लस 6 5 30, फिर इंटू -7 इंटू -3 जैसे रख दिए। अब इन दोनों का गुना करेंगे, प्लस माइनस 30 7 210 इंटू -3। अब नेक्स्ट लाइन में माइनस प्लस 210 को 3 से इंटू कीजिए 630 आंसर। ऐसे एक एक टू करके करेंगे ना तो समझ में आएगा। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने उतार लिया, -5 इंटू -2 प्लस 10 माइनस प्लस 5 2 10। उसके बाद इन तीनों को जैसे का तैसा उतार दिया। नेक्स्ट लाइन में +10 -10 प्लस माइनस -10 10 100, फिर इन दोनों को जैसे का तैसा उतार दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में -100 -8 इंटू -8, तो माइनस प्लस 100 को 8 से इंटू करेंगे 800 इंटू प्लस माइनस यहाँ पे देखिए 3 जैसे का तैसा। तो नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस 800 को 3 से इंटू किया 2400 आंसर आ गया हमारा दूसरा का भी। इसे कुछ नहीं करना, बस ध्यान से समझ के कर लेना, इंटू कोई दिक्कत नहीं रहेगा, प्लस माइनस भी दिक्कत नहीं करेगा, इतना आसान है। फिर -11 इंटू -12 इंटू -2, इन दोनों का काम करेंगे तो माइनस प्लस 11 को 12 से इंटू किया 132 इंटू दे देंगे -2, फिर प्लस माइनस 132 को 2 से इंटू करेंगे 264 आंसर आ गया। चौथा नंबर देखिए, -11 इंटू -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3, इन दोनों का काम करेंगे, माइनस प्लस 11 9 99। फिर देखिए इंटू देकर इन तीनों को जैसे का तैसा लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस 99 को 5 से इंटू करेंगे 495, फिर इंटू देकर इन दोनों को जैसे का तैसा लिख देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में माइनस प्लस 495 को 6 से इंटू करेंगे तो 2970 आएगा, फिर इंटू देकर -3 जैसे का तैसा। नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस इसको 3 से इंटू करेंगे 8910,
ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ स्वयं करो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.6 कंप्लीट होता है क्लास 7 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.4 और 4.5 अलग से लेकर आऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और समझाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई इसको मैंने अलग बनाया, मैं अलग इसको डालूंगी, ठीक है। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ 4.4 और 4.5 के साथ। बाय।